गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नेक्स्ट पार्ट जो है सीरीज रेजिस्टेंस, जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का और पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में जो अपन ने पढ़ लिया था वो ओम्स लॉ कंप्लीट हो चुका था। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्या अपना जो है था, इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर स्टार्ट था। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट आगे का जो है पार्ट आपके इस चैप्टर का वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अपन ने ओम्स लॉ के बारे में बात करी थी, रेजिस्टिविटी के बारे में भी बात करी थी। रेजिस्टिविटी किस किस तरीके से जो है स्पेसिफिक जो है रेजिस्टेंस था उसका डेफिनेशन अपन ने देखा था। रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट था टेम्परेचर के साथ में क्या था, लेंथ के साथ में कैसे था, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ में कैसे था, इन सब के ऊपर अपन बात कर चुके थे। ठीक है, अब आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस, और हमको ये भी पता है कि रेजिस्टेंस था क्या। किसी भी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो ये तय करता है कि उस सर्किट में कितना करंट फ्लो होने वाला है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ऑब्स्टेकल क्रिएट करता था इलेक्ट्रिक करंट फ्लो में। अपन ने डेफिनेशन पढ़ लिया था। अभी अपन बात करेंगे अलग अलग टाइप के सर्किट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे किसी टेलीविजन का अलग सर्किट होगा, किसी रेडियो का अलग होगा। ठीक है, तो हमें कितना रिक्वायर्ड अमाउंट में करंट चाहिए उस टोटल एप्लीकेशन के लिए, तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, रजिस्टर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। डिफरेंट टाइप के आते हैं छोटे छोटे, ठीक है, अलग कोडिंग होता है कलर का उनके ऊपर। ठीक है, तो वो रजिस्टर्स क्या करते हैं, वो करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करते हैं। अपन अगर भारी रेजिस्टेंस लगा देंगे तो सर्किट का करंट कम हो जाएगा, अगर हल्का लगाएंगे तो कम। अपन को कितना रिक्वायर्ड अमाउंट रेजिस्टेंस चाहिए होता है, तो इसलिए हमें रजिस्टर्स को कनेक्ट कैसे करना है। अब कनेक्ट करने का तरीका जो है रेजिस्टेंस को, वो दो तरीके से किया जाता है। पहला तरीका होता है कि रेजिस्टेंस को अपन सीरीज में कनेक्ट कर दे। किस तरीके से कनेक्ट कर दे, सीरीज के अंदर। एंड एक तरीका होता है जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दें। ठीक है, और कनेक्ट करने के बाद में उस सर्किल का टोटल कितना रेजिस्टेंस होगा, मतलब कि रिजल्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ये एक रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता था, इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, इसका ये एक पॉइंट हो गया, इसका ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को मैंने दूसरे रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट कर दिया, इसका एंड पॉइंट इसका स्टार्टिंग जोड़ दिया और इस तरह से हो गया। एक और तीसरा रेजिस्टेंस ले लिया, इसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने जोड़ दिया। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहलाता है, सीरीज। और जब मैंने इनको जो है एक बैटरी से जो है सप्लाई दिया और करंट का वैल्यू चालू किया, तो इस सर्किट का टोटल कितना रेजिस्टेंस होगा। सपोज करिए ये R1 रजिस्टर था, ये R2 रजिस्टर था और ये R3 रजिस्टर था। तो इस सर्किट का इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इसका पूरा हम मान लेते हैं कैपिटल R है। तो ये कैपिटल R कितना होगा, सीरीज में ये तीनों इंडिविजुअल्स के सम के इक्वल होगा, R1 प्लस R2 एंड प्लस R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो तीनों या इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, अभी इसको डिराइव करेंगे अपन कैसे आया। तो आपको ये सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया कि एक रजिस्टर को दूसरे रजिस्टर के, इसका स्टार्ट एंडिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग, इसका एंडिंग, इसका स्टार्टिंग, इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन कहलाता है वो कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी हम पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, उसके बाद में अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन के, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस में हमें रेजिस्टेंस को लगाना पड़ता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। तो उस सर्किट का कितना टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हमें देखना, रिजल्टेंट पता होना चाहिए, क्योंकि टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस से ही हम क्या निकाल पाएंगे, करंट की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज और देखते हैं कि सीरीज में अपन लगा तो रहे रेजिस्टेंस को, लेकिन सीरीज रेजिस्टेंस जब अपन कॉम्बिनेशन करते हैं, सीरीज में अपन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को जब सीरीज में कंबाइन करते हैं, तो क्या क्या चीजें जो हैं, क्या क्या चीजें जो फैक्ट हैं वो हमें ध्यान रखने होंगे। यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, वो हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा है, V के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हम I के बारे में पढ़ चुके हैं, और हम रजिस्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ भी हम पढ़ करके आ चुके हैं। ये तीनों चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं, रेजिस्टिविटी भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है आपके सामने सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। 3 रेजिस्टेंस, जैसे मैंने हेडिंग डाला है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रेजिस्टेंस। ठीक है, कंबाइंड इन सीरीज, मतलब कि 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करने के बाद में
उस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपन सर्किट को बनाएंगे। अब देखो सर्किट को बनाने में क्या करना है, तीनों रेजिस्टर्स को अपन को सीरीज में कनेक्ट करना है। उसके साथ के साथ हमें बैटरी का सोर्स भी लगाना होगा जिससे हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, जिससे करंट प्रोड्यूस होगा। तो एक बैटरी लगानी पड़ेगी, एक बैटरी का कुछ ना कुछ वोल्टेज जरूर होगा, ठीक है। साथ के साथ हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए पोटेंशियल मीटर जो आता है आपका, सॉरी वोल्ट मीटर, वो भी लगाना पड़ेगा जिसकी मैं आपको बता चुका हूं। और एक होता है करंट को मेजर करने के लिए एमीटर, वो भी लगा सकते हैं अपन चाहें तो सर्किट के अंदर। साथ के साथ इसके लिए हमें स्विच, जिसको अपन बोलते हैं प्लग या की, वो भी लगा देंगे। ये सबको अरेंजमेंट करने के बाद में हम इसका जो है सर्किट डिजाइन कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले अपन ने तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना है। तो सबसे पहला काम है 3 रेजिस्टर्स। ये पहला रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, ये तीसरा रेजिस्टर। इन तीनों को मैंने इसका स्टार्टिंग, इसका एंडिंग, इसका स्टार्टिंग, इसका मतलब एक के बाद एक जोड़ दिया है। और ये तीनों रजिस्टर्स आपका, इसका नाम R1 है, सपोज करिए इसका नाम R2 है और इसका रजिस्टर R3 है, ठीक है। ये तीनों रजिस्टर हो गए R1, R2, R3। रेजिस्टेंस का यूनिट हमें पता था ओम होता है, हमें नहीं पता ये कितने ओम के हैं, 1 ओम का है, 2 ओम का है, 5 ओम का है, वो हमें नहीं पता। लेकिन ये R1, R2, R3 इसकी वैल्यू, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ये हमारा एमीटर लगा दिया हमने सर्किट के अंदर। इसके साथ ही हमारा यहां पर ये प्लग हो गया। ये हमारा बैटरी है, प्लस माइनस प्लस माइनस। और बैटरी के बाद में ये हमारा सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस बोर्ड बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल, वो कितना है, V हमने मान लिया। कितना है, V वोल्ट। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट। इस बैटरी की वजह से इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, I। कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। करंट हमेशा प्लस से माइनस ही चलेगा, अपन ने चार्जेस के फ्लो में देखा था। ये करंट I जो है इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। अब दूसरी जो चीज है, अपन को मैंने बताया आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन के रजिस्टर को अपन जब पढ़ने, सबसे पहले कुछ फैक्ट्स अपन को इसमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला फैक्ट क्या है कि यहाँ पर 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। पहला R1 है, दूसरा R2, तीसरा R3 है। तीनों रजिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस उनके अक्रॉस कितना हो रहा है और करंट कितना फ्लो। मुझे ये बताइए, सबसे पहले करंट की बात करते हैं। करंट यहाँ से जब I करंट चलना स्टार्ट होगा, जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा, इस बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस करंट होगा जिससे करंट फ्लो होगा सर्किट के अंदर। ये I करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट हो गया। इस करंट को कोई दूसरा पाथ मिल रहा है क्या जाने के लिए, ये करंट I यहाँ से चलेगा और इस R1 से भी जाएगा, R2 से भी जाएगा, R3 से भी जाएगा एंड देन फिर वापस आएगा। और इस तरीके से ये इसका कोई दूसरा इसको पाथ नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है कि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस में इक्वल करंट फ्लो होता है। मतलब कि जो करंट सर्किल से निकल रहा है बैटरी से, वही तीनों रेजिस्टेंस से होता हुआ जाएगा। एडिशनल पाथ है नहीं हमारे पास में। तो यहाँ पर R1, R2 और R3 तीनों के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। ये ध्यान रखना, R1, R2, R3 तीनों के अक्रॉस करंट की वैल्यू सेम है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट is always same across all registers। तो यहां से जो करंट जाएगा इस रेजिस्टेंस से जो जाएगा और इस रेजिस्टेंस, हर जगह करंट की वैल्यू क्या रहेगी, आई। क्या रहेगी, आई ही रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। दूसरी चीज, अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए अपन क्या लगाते थे, वोल्टमीटर लगाते थे। और वोल्टमीटर हमेशा किस में लगता था, पैरेलल में। तो यहां से इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारे को इंडिविजुअल पता चलेगा वोल्टमीटर लगाने से।
और ये अपन ने वोल्ट मीटर लगाया, हमने रीडिंग लिया, हमको पता चला कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लिया V1 कितना है V1, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर सेम होते तो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इनके खिलाफ लगता, उतना ही अक्रॉस डेवलप होता, लेकिन इसका रेजिस्टेंस हो सकता है 10 ओम हो, इसका 20 हो, इसका 30 हो, तो इनका जो करंट जो फ्लो होगा वो तो आ ही जा रहा है तीनों में से, क्योंकि सीरीज में से, लेकिन कितना पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। कहने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि मान लीजिए आप एक तो कूलर चला रहे हो, एक फ्रिज चला रहे हो और एक एसी चला रहे हो, तो कूलर, फ्रिज और एसी तीनों में क्या है? डिफरेंस है। एसी को क्या चाहिए? ज्यादा वोल्टेज चाहिए, कूलर को थोड़ा कम चाहिए, फ्रिज को थोड़ा उससे ज्यादा चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। करंट तीनों में से सेम ही जाएगा, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का अलग अलग होगा। तो यहाँ पर उसको मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगा दिया, और कितना आया हमें नहीं पता, हमने V1 मान लिया। ऐसे ही सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए भी जो है वोल्टमीटर लगा दिया, और वोल्टमीटर हमेशा किस में लगाया जाता है? पैरेलल में लगाया जाता है, स्टार्टिंग में बता रखा था। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? V2 इसका मान लिया। ऐसे ही R3 के अक्रॉस मेजर करने के लिए अपन ने फिर से वोल्टमीटर लगा दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? हमने मान लिया V3 आया। मुझे बताइए इस सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो V वोल्ट ही था, इस पूरे सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना था? V वोल्ट ही था ना, तो पूरा V था, तो यहाँ पर V1, V2 और V3 ये तीनों के अक्रॉस है, तो टोटल V तो V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल V से तो ज्यादा हो नहीं सकता। मतलब कि तीनों का जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस अपने लिया है V1, V2, V3, इनका सम किसके इक्वल होगा? इस टोटल बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा सर्किट का डिस्क्रिप्शन कर लिया है, ठीक है। ये हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट बन चुका है जब आपके तीन रेजिस्टेंस क्या लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे? इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, या बोले तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, या बोले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तीनों को लगा तो दिया, लेकिन इस पूरे सर्किट का टोटल एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस कितना होगा कि भैया इन तीनों को लगाने से इतना टोटल रेजिस्टेंस बना, जैसा कि हमने बताया था तीनों का सम होगा। लेकिन उसको डिराइव करेंगे अपन कि कैसे आएगा, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेगा, फिर उससे आई और वी का वैल्यू अपन बहुत से डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इज ऑलवेज सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस एंड potential difference is different। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा आपका? डिफरेंट आएगा, इसलिए V1, V2, V3 आए, ठीक है। अब अपन इसका निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए लेट मैं मान लेता हूं कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो है टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना है? कैपिटल R है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? टोटल V है। और करंट कितना है टोटल सर्किट का? I है। कितना है? I, ठीक है। अब देखिए यहां से सबसे पहले बताइए मुझे इस सर्किट के अक्रॉस जो है ये V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था, और ये डिफरेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना था? V1, V2 और V3। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया एक बार, ठीक है, कि भाई टोटल पोटेंशियल V है सर्किट का, उसमें से V1 किसने ले लिया? R1 रेजिस्टेंस ने। V2 किसने ले लिया? R2 रेजिस्टेंस। और V3 किसने ले लिया? R3 ने ले लिया। कहने का मतलब अगर ये 100 वोल्ट की बैटरी थी तो भैया ये आपका कूलर जो था इसने 25 वोल्ट ले लिया, इसमें से 50 वोल्ट इसने फ्रीज ने ले लिया, या 25 वोल्ट फ्रीज ने ले लिया, 50 या 24 ले लिया, और बचा हुआ इसने एसी ने ले लिया।
लेकिन 100 से ज्यादा तो ले नहीं सकते ना, तो अपन लिख सकते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V था बैटरी का सर्किट का, तो V1 V2 V3 ये पोटेंशियल डिफरेंस का एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इस पूरे सर्किट के लिए बात करते हैं अपन, होल सर्किट के लिए। मुझे बताइए अकॉर्डिंग अप्लाइंग ओम्स लॉ इन होल सर्किट, पूरे के पूरे सर्किट में अपन ओम्स का लॉ लगाते हैं। और ओम्स लॉ क्या था? V = IR था क्या? V = IR, ये ओम्स लॉ था। अब मुझे ये बताइए V = IR, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 डाल दीजिए एक बार। इंडिविजुअली मुझे बताइए इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कितना है? R1, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1। रेजिस्टेंस कितना है? R2, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V2। रेजिस्टेंस कितना है? R3, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V3। और R1 R2 R3 में करंट कितना है? I ही है, सेम ही है, जैसा मैंने बताया सीरीज में करंट क्या रहेगा? सेम। तो अभी जो अपन ने ओम लॉ अप्लाई किया वो कंप्लीट सर्किट के लिए किया, और टोटल सर्किट का वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस V था, टोटल रेजिस्टेंस हमने कितना माना है? कैपिटल R माना है, और टोटल करंट कितना है? I। तो टोटल सर्किट के हिसाब से अपना जो है V = IR, ये ओम्स लॉ बोलता है। अब अप्लाई करते हैं अपन ओम्स लॉ। अप्लाइंग ओम्स लॉ सेपरेटली ऑन ईच रजिस्टर। अब तीनों रजिस्टर जो हमने कनेक्ट किए थे सीरीज में R1 R2 R3, इन तीनों पर अपन सेपरेटली ओम लगाते हैं, ओम्स का लॉ लगाते हैं। तो पहले रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1। करंट कितना है? I, और रेजिस्टेंस कितना? R1, मतलब कि V1 I और R1। ये VIR तो किसके लिए था? कंप्लीट सर्किट के लिए, इक्विवेलेंट के लिए था। टोटल इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना है सर्किट का? V। टोटल करंट कितना? I, और टोटल रेजिस्टेंस कितना माना? R। लेकिन हम तीनों रजिस्टर्स पे अलग अलग लगाते हैं, तो तीनों रजिस्टर्स पे अलग अलग लगा सकते हैं। रजिस्टर कितना है? R1, पोटेंशियल V1, करंट तो I ही था। ऐसे अगर V2 की बात करेंगे तो I तो सेम है, रेजिस्टेंस R। ऐसे अगर अब मैं तीसरे रजिस्टर की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग V3, और ये R3। ये हमारे पास में V1 V2 और V3 तीनों की वैल्यूज आ चुकी है। ये V1 V2 और V3 ये तीनों की वैल्यूज में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। तीनों वैल्यूज में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूंगा तो देखिए V = क्या है मेरे पास में? V1 की वैल्यू क्या है? IR1। V2 की वैल्यू क्या है? IR2। और V3 की वैल्यू क्या है? IR3। मुझे बताइए I यहां से कॉमन आ रहा है क्या तीनों में? तो I को कॉमन लिया तो क्या बचा? R1 + R2 + R3। क्या मैं I को डिवाइड में ला सकता हूं क्या? इधर V/I क्या हो गया? R1 + R2 + R3। इधर देखिए इस इक्वेशन से V = IR था, अगर मैं I को इधर ले आऊंगा V/I, तो उसकी जगह में क्या R लिख सकता हूं क्या? I अगर डिवाइड में आ जाएगा तो R ही बचेगा। तो ये V/I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये V/I, देखो ये V क्या था? टोटल वो पोटेंशियल डिफरेंस था, I टोटल करंट था, और R क्या था? टोटल रेजिस्टेंस। तो V/I किसको रिप्रेजेंट करता है? R को। तो V/I क्या बन गया? R। और चाहो तो आप इसके नीचे EQ लगा सकते हो, क्योंकि ये इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया टोटल, और वो कितना है? R1 + R2 एंड प्लस R3। तो हमने अभी बताया था आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशंस में किसी भी सर्किट में अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है उस सर्किट का, तो वो किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा टोटल सर्किट का, वो होगा डिफरेंट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम।
उन डिफरेंट इंडिविजुअल का सीधा सीधा सम कर दीजिए, और ये हमने डिराइव भी करा ओम्स लॉ का यूज करके। ठीक है, तो ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस को अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, R1, R2 और R3। बट ध्यान में रखना है फैक्ट आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि उसको कोई पाथ भी नहीं मिलता है जाने के लिए। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में वो पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन्हीं रेजिस्टेंस को अपन किस में लगाएंगे, पैरेलल में। अब पैरेलल क्या होता है, कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इसका आपको जो है नोट्स में आगे दे दूंगा। इससे पहले के जो वीडियोस आए हैं वहां तक के आपको नोट्स मैंने दे दिए हैं पूरे चैप्टर के। कुछ न्यूमेरिकल्स हो सकता है मैं आपको नेक्स्ट वर्क में दूंगा, तो आपसे उम्मीद करता हूं आप लोग इनको ध्यान से देखिए, समझिए। रेगुलर क्लासेस जब आपकी ऑफलाइन स्कूल में स्टार्ट होंगी मैं ये रिपीट नहीं कराऊंगा, इसलिए आपको अभी जो भी डाउट्स हो इन वीडियोस में आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आप अपने चैनल पे कमेंट डाल के पूछ सकते हैं, या पर्सनल जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं आपकी क्लासेस के उसमें भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन आज कंप्लीट हो गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आप नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।